डैमेज हो रही थी, बैठ करके उठने में कष्ट होता था, सिर में दर्द होता था, बुद्धि काम ना करने देने वाली स्थितियाँ थी, दुर्घटना कराने वाली स्थितियाँ थी, हार्ट की वॉल्व सिकुड़ रहे थे और कैंसर की स्थितियाँ थी, मुंह में, गले में, अंडकोश में, बोन में, लंग्स में, लीवर में और मुझे नदी में। ऐसे सब कष्ट थे जो ये सब नष्ट हुए। अब कोई भी कष्ट शेष नहीं, हमेशा के लिए अच्छे हैं। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। अब कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट अब तो वैसे थोड़ा सा वो कमर में दर्द रह रहा है, थोड़ा सा है। नहीं 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 है, चेक कराते हैं। डिब्बा दो, उधर प्रसाद दो, पीछे हटिए 2 कदम। अब जो नहीं कर सकते तो सब करो। झुक करके पहले जमीन छू, आगे जमीन छुइए, आगे झुक के। हाँ करिए, हाँ करो, 2-4 बार करो कस के। अब तो पहलवान बन गए हो, करो। देख, ट्विस्ट करिए लेफ्ट राइट। ठीक। इतने भारी कष्ट से देखो क्या क्या था, कितना खतरनाक आपको रोग था ये। सिवाय सर्जरी के दूसरा उपाय नहीं था, उस सर्जरी में भी ठीक नहीं होते। देखिए, कूल्हा, घुटना, कमर सब सड़ रहे थे, मवाद पड़ रहा था अंदर। स्पाइन की नर्व दब रही थी, कूलों में स्वैलिंग हो रही थी, एमएनडी की स्थितियाँ थी, मोटर न्यूरॉन डैमेज हो रही थी, बैठ कर उठने में कष्ट होता था, रोमेटिक आर्थराइटिस की स्थितियाँ थी, हड्डियों में कैंसर की स्थितियाँ थी, एक पैर कटवाने वाली स्थितियाँ थी और घुटनों में दर्द मच चुका होती थी। एक पैर में आपके कष्ट ज़्यादा आते थे, एक पैर भविष्य में कटता आपका। धर्म पत्नी आपकी आई है, हथेली पकड़िए तो नफरत और चिड़ खत्म हो जरा। पहले वो हथेली पकड़िए, आंख बंद। विवाह का समय ध्यान करें। प्रहार, प्रवेश। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलिए, बंधन खींचो 3 बार। आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, इसीलिए आपको मसल से फटन होती थी, मांसपेशियों में फटन महसूस होती थी, है ना। आप कोई फटन नहीं है, एकदम टनाटन खड़े हैं आप। एक दूसरे को देखें, पति पत्नी, देखो कैसे भाव आ रहे हैं अब। अच्छा सही है। आपको कैसे भाव आ रहे हैं अब? अच्छे आ रहे हैं। पहले देखते ही चिड़ होती थी, हाँ अब एकदम बढ़िया। खुश रहिए, ओसीडी समाप्त। मस्त रहो, खुश रहो बेटा। देखिए आपके और आपकी सासू माँ के कैसे कष्ट थे जो नष्ट हुए दोनों लोगों के। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्थितियाँ थी, कोमा में ले जाने वाली स्थितियाँ थी, यूट्रस कमजोर हो रहा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्थितियाँ थी, चक्कर लाने वाली स्थितियाँ थी, पीसीओडी की स्थितियाँ थी, मासिक धर्म अनियमित रहता था, ओसीडी की स्थितियाँ थी, सब कुछ अंदर दिखना गंदा होना, परिवार के सदस्य को देख के नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना, श्वास नली चिपक रही थी, फूले सड़े दर्द रहे थे, पैरों में जकड़न की स्थितियाँ थी, फेलोपियन ट्यूब का सूजन, छेद कराने वाली स्थितियाँ थी, हाथों में इन्फेक्शन की स्थितियाँ थी, डीएमडी की स्थितियाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, ब्रेस्ट में गांठों की स्मृतियाँ थी, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो अशुद्ध हो रहा था, ओवरी में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी और कैंसर की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में, ओवरी में, ब्रेन में, फेलोपियन ट्यूब में, हड्डियों में और कोलोन में। और अपना लगता था सिर है ही नहीं, ऐसा महसूस होता था कि सिर ही नहीं है। और सड़ा था, पूरा सड़ रहा था। देखो गर्भाशय कैसे सड़ रहा था, देखिए। यूट्रस में गांठें बन रही थी, ओवरी में इन्फेक्शन हो रहा था, हार्मोनल इम्बैलेंस था, पीसीओडी की स्थितियाँ थी, सर्वाइकल नियमित रहता था और मासिक में कष्ट आते थे। और आँख में मोतियाबिंद भी है, धुंधला धुंधला दिखता है और नींद नहीं आती रात। हम बताएंगे तो 1 घंटा लगेगा, और अभी तो हम पढ़ लिया कथा, इतनी लंबी कथा पढ़ी, उधर आपका ध्यान नहीं था लगता है। फिर से सुनाया जाए। जो अब आपको कोई कष्ट बचा है? हाँ, तो सबसे बड़ी बात, अल्टीमेट बात यह है कि कोई कष्ट नहीं बचा। ठीक है, भूतकाल से वर्तमान में आया जाए। अच्छा है, खुश रहो। अब उठ बैठ के दोनों पति पत्नी, माता जी सब चेक करो,
बच्चों की तरह बन चुके हो। बैठिए उठिए, तीनों लोग जैसे बच्चे होते हैं वैसे बन गए, खड़े होइए। हाँ, अब अम्मा भी बच्ची बन गई 5 साल की एकदम। और गलत पूजा पाठ से बचना है, बलि प्रथा से बचना है। इसीलिए आप लोगों में इतने कष्ट आए। आप लोग ऐसे स्थान से परिवार आपका जुड़ा था जो बलि प्रथा से जुड़ा हुआ था, बचना है उससे। ठीक है, खुश रहो। अम्मा तुम भी ठीक हो। अम्मा तो बिल्कुल सब भूले जाती थी, भुलक्कड़ हो रही थी। इनको भी लकवा की स्मृतियाँ, पागलपन की स्मृतियाँ, अकेले में अपने आप से बातें करती रहती हैं। ऐसे अपने अकेले बैठ के बड़बड़ा रही हैं, अकेले अकेले अपनी बातें खुद कर रही हैं। हड्डियों में इनके इन्फेक्शन बहुत अम्मा के हो गया था। फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थी, गिर जाए तो टूट जाए, इतनी कमज़ोर हड्डियाँ इनकी हो गई थी, बहुत कमज़ोर। कमर में हड्डियों में इनको कभी चोट भी लगा, इसीलिए कमर में लगी थी। हाँ जी। हाँ, अब नहीं है, अब कोई कष्ट नहीं। जहाँ इनको चोट लगी थी कमर में, अब इन्हें कोई कष्ट नहीं। पैरों में अचानक शून्यपन आ जाता था इनके पैरों में, अब नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पैरों की इनकी नसें धीरे धीरे सूख रही थी। सब अच्छा है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी ब्रेन में इनको, इसलिए चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना, ये सारा था। तो ये सब नष्ट हो गया, एकदम अच्छी है, फर्स्ट क्लास। हाँ, हाँ, इनका गाल ब्लैडर निष्क्रिय है। गाल ब्लैडर निष्क्रिय, वो क्षेत्र निष्क्रिय पूरा लिखा हुआ है, गाल ब्लैडर निष्क्रिय, इसीलिए लिखा है। और ये देख लीजिए पूरा ये चित्र ऐसा बना हुआ था। लीवर, गाल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर हो रहा था, भोजन नहीं, अपेंडिक्स, पेट में इनको दर्द आता था क्योंकि अपेंडिक्स में इनके स्वेलिंग हो गई थी। अभी बढ़िया है, टनाटन, कोई कष्ट नहीं। कल महावन करना दरबार की ओर से जो निःशुल्क होता है, तो कल तीनों लोग उसमें रहेंगे आप। ठीक है, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। हाँ, यूट्रस में गांठें थी। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।